कितना आनंद आया सुन के। सीखना है कुछ। भगवान ने अपनी महान आत्माओं को कैसे महान बनाया। पहले तो बाबा की ओर से सब कुछ मिला उन्हें। पहले जब बाबा व्यक्त हुए तो यज्ञ में ये चर्चा दादियाँ काफ़ी चलाती थी क्लासेज में। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कैसे बने। आज ख्यालों में हुआ मम्मा, जगदम्बा, दुर्गा, सरस्वती कैसे बनी। इस ख्याल से सुनी मुरली। स्वयं सर्वशक्तिवान ने जैसे उनका श्रृंगार किया, अपनी ओर से सब कुछ प्रदान किया। जैसे मैं ब्रह्मा बाबा की एक बात सुनाऊं आपको, मुश्किल से ही कोई जानता होगा उस बात को, जो मुरली में आई है। क्योंकि ऐसी बातें एक ही बार आती हैं, बहुत बातें तो रोज आती हैं, लेकिन ऐसी गुह्य बातें एक एक बार आई हैं। शिव बाबा ने बोला, मैंने जब पहली बार इसके तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा के तन में, तो अपने वाइब्रेशंस देकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। जो उपलब्धि तपस्वियों को सालों सालों के बाद भी नहीं मिली, ब्राह्मण भी जिसके लिए राजयोग करते आ रहे हैं, कर्मेंद्रियां शीतल हों, पवित्र हों, वो ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने आते ही कर दिया था। मामा, आज के संदेशों को याद करो, कितने सुंदर शब्द प्रयोग किए बेटी। लिख तो नहीं पाए, पढ़ने वाले बहुत फास्ट पढ़ रहे थे, पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं फिर सुना 3 बार सुना। होली कमल नैनी, कमल होली कमल हस्त, होली कमल शरीर वाली। कितनी सुंदर भाषा है। मेरी शिरोमणि बच्ची, भगवान बोल रहा है। शक्तियाँ दे दी थी दृष्टि देकर ही। हमारे वहाँ शुक्ला दीदी आई हुई थी दिल्ली की, वो रही हैं, देखा है मामा को। सुना रही थी कि मामा एक गीत गाया करती थी, वो कबीर का दोहा है, जो हिंदी वाले उन्होंने सुना होगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो क्या हुआ था, मामा पहले दिन जब बाबा के पास आई, देखने आई थी, बाबा कोई सत्संग करता है मैं भी देखूं, तो देखते ही वो भी लाल हो गई, रंग में रंग गई। कबीर आदि जो संत हुए ये ऐसे ही मगन थे भगवान के प्यार में। तो ऐसा मामा जो प्रभु प्रेम में रंग गई थी दृष्टि देते ही, और धीरे धीरे बाबा ने याद दिलाया, आज के संदेश में भी याद दिला रहा था, तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम्हारे पास, याद करो महाभाग, तुम्हारे पास आसुरी दुनिया को खत्म करने की, नई दुनिया बनाने की शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी रूहानी रुहाव में रहो। तैयार कर रहा था, हमें भी रोज तैयार करता है। मामा को सुनाने के साथ वो दे भी दिया था वरदान रूप में। ऐसी महान आत्मा यहाँ भी किसी ने अनुभव सुनाए होंगे। छोटी मामा आई थी, पतली दुबली, बहुत फैशनेबल, गीत गाने वाली, इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी। बाबा की दृष्टि पाते ही समाप्त।
जो आज का स्लोगन था, शिव बाबा से प्यार है तो प्यार में पुराना जहान कुर्बान कर दो, वो ममा से हो गया। तो ऐसी महान आत्माएं, देखो आज हम रास्ते में भी अभी आ रहे, दोनों चर्चा कर रहे थे। बाबा सिंध में आए, हैदराबाद में आए, उसकी महान आत्माएं बहुत सारी, विजय रतन वहीं थे। आते ही आह्वान किया, आ जाओ मैं आ गया हूँ। भागवत में ये प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों को आवाज आने लगी, आ जाओ आ जाओ, घर छोड़ के भाग आई। और वंडरफुल बात तो ये लिखी है, आप में से सुना हो किसी ने, कि 6 मास तक महाराष्ट्र चलता रहा, लेकिन गोपियों के घर वालों को पता ही नहीं लगा उनकी पत्नी कहाँ गई है। वो वहाँ भी दिख रही थी और रास भी चल रहा था। ये प्रभु लीला। तो बाबा ने भी सिंध में आते ही शिव बाबा आह्वान कर दिया, आ जाओ मैं आ गया हूँ। और देखो कैसे कोई दीवार तोड़ के, कूद के, कोई बीच की गैलरी कूद के, कोई बंधनों को काट के पहुंच गए। बाबा के समय ये गीत बहुत बजता था। है तो दुनियावी गीत, दुनियावी प्यार का है, पर प्रभु प्रेम का भी है। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आए। हम ये भगवान के लिए गाते थे सब। तुम्हारे लिए आ गए दुनिया की सभी दीवारें तोड़कर। तो बाबा ने इन आत्माओं को महान बनाया। शक्तियां लेते रहो, रूहानी रुहाव में रहो बच्चे। इस पे हम चर्चा करेंगे। और पहला जो संदेश था, 7 थे ना, पहला कहावत होती है, जब हम आए तब ये शब्द भी यज्ञ में बहुत चलता था, फुट स्टेप लेना। अब हमें तो समझ में नहीं आया। अब इंग्लिश तो है, पर इसका रियल मीनिंग क्या है? कदम पर कदम रख कर चलना। तो बच्चे माँ बाप का फुट स्टेप लेते हैं, कदम पर कदम रख कर चलते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो ये रस्म ही ये थी, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। द्वापर कलयुग में नहीं रही, कुछ और हो गया। उनके संस्कार अलग, उनके संस्कार अलग। किसी एक साधारण घर में बहुत बड़ा विद्वान बालक पैदा हो गया, किसी विद्वान पंडित के घर एक मूर्ख बच्चा पैदा हो गया। ये सब चलता आया। तो हम फुट स्टेप पर चलें बाबा के। हम तो उसके बच्चे प्रैक्टिकल है ना, सतयुग से पहले वाले। आज मामा ये भी सुना रही थी ना अपनी मुरली में, मालिक, हाँ शिव बाबा के संदेश में ही था, मैं ही अव्यक्त रूप से दुनिया को चला रहा हूँ। आजकल ज्ञान में क्या है, ड्रामानुसार संसार चल रहा है। उस टाइम ये बिल्कुल क्लियर था, मैं चला रहा हूँ। अब ये बात, इस बात पे भी अगर हम गौर करें, लोग कह सकते हैं बड़ी खराब चल रही दुनिया, भगवान चला रहा है। लेकिन सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। जब इस संसार को तीसरे नेत्र से देखेंगे, तीसरा नेत्र बंद है ना लोगों का, तो उन्हें कुछ खराब दिखता है, कुछ अच्छा दिखता है। क्वेश्चन और कंप्लेंट्स उठते हैं, ये क्यों, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्या दिखता है? जो चल रहा है वो सब एक्यूरेट है, बिल्कुल अच्छा, कल्याणकारी। जो कुछ हो रहा, जो कुछ होगा, होगा तो बहुत भारी, भारी होगा, हल्का भारी हो रहा है। देखो जापान में वायरस आया था ना कोई, पता नहीं अब तो क्या स्थिति, 24 घंटे में लोग मर रहे थे, 1000 मर गए फटाफट फटाफट। इतने डॉक्टरों की समझ में आया क्या करे, इतने तो चल बसे। कहा मांस खाता है, वायरस ऐसा है, बॉडी का मांस खाता है। और ये भी आई बात,
कि जो मांसाहारी लोग हैं उनको ज़्यादा लगता है। मैं कहता हूँ ये तो खुशी की बात है। जो दूसरों को खाते थे दूसरों का मांस, उनका मांस ये वायरस खा रहा है। रिटर्न तो होता है ना ऐसे ही। तो एक चीज, पहले एक धारणा की बात करते हैं, फिर ममा की इन बातों की चर्चा करेंगे। क्योंकि हम ये सुन के तो खुश नहीं हो जाएंगे ना, हमारी मम्मा ऐसी थी और हम कैसे हैं। हम कई लोगों से पूछा करते हैं, पीछे भी एक व्यक्ति आया, अभी अभी नज़दीक की बात है, कहा आप लोग शिव बाबा करते हो, वो परम पिता है, सृष्टि का क्रिएटर है, माँ भी कोई है या नहीं है, ऐसे ही बोला थोड़ा झटके से। मैंने कहा देखा नहीं दुर्गा जगदम्बा सरस्वती तुम्हारी माँ नहीं? हाँ ये तो सुना ही नहीं था। शांत हो गया एक सेकंड में। तो हमारी माँ जगदम्बा, बाबा ने कहा तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन करके ही लोग शीतल हो जाते हैं, तुम शीतल हो। तो एक धारणा पहले, चेंज को स्वीकार करना। चेंज माना परिवर्तन, परिवर्तन को स्वीकार करके चलना। देखो मनुष्य को आदत है चेंज को स्वीकार करने की। शरीर में भी चेंज आती रहती है या नहीं? 7 साल के बाद लोग कहते हैं शरीर में सब कुछ बदल जाता है। चेंज, प्रकृति में चेंज हम देखते हैं 3 बड़े सीजन के रूप में, छोटे छोटे सीजन भी 6। हम सब तैयार हैं ना उसके लिए, हमें पता है ना गर्मी पूरी हो रही, बरसात आएगी, ये हम कहते हैं आए ही नहीं। सर्दी जा रही, गर्मी आए ही नहीं, गर्मी बहुत तंग करती है, कहने से काम चलेगा? क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए भी। पानी तो कितना चाहिए खेती के लिए, पीने के लिए भी। बरसात ना हो तो खेल खत्म सृष्टि का, 1-2 साल में तो बुरा हाल। चेंज हो रही है रोज, मनुष्य के विचार बदल रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं। अब सृष्टि के खेल में भी हम बहुत चेंजेज पाएंगे, स्वीकार करने की आदत डालेंगे। रोज सवेरे दोपहर शाम भी चेंज होता है ना। 24 घंटे में कितना परिवर्तन होता है हर चीज़ में। कभी ठंडी हवा चलती है, कभी लू चलती है, चेंज होता रहता है। हम अपना साधन बनाते जाते हैं। वे लू चल रही है, बाहर नहीं जाएंगे, लग गई तो ये खा पी लेंगे। माताएं तो जानती है ना, लू लग जाए क्या पिला देते हैं बच्चों को? नहीं आता माताओं को? आम का पन्ना कहते हैं उसे, सहज होता है ना। डॉक्टर के पास जाएं, पैसा खर्च करें, लू में जाएं भी कहाँ, घर में कच्चे आम पड़े और भून के पन्ना बनाया, खाया पिया, ठीक हो गए। तो चेंज को हम जानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। आगे के लिए भी आदत डालें, चेंज होगा, संसार ही चेंज होगा, प्रकृति चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होंगे, जलवायु स्वीकार करेंगे। जैसा आएगा उस अनुसार अपने को ढालेंगे। अब बड़ा परिवर्तन होगा। आप देखो आपके पास एक मकान है, बहुत सुंदर है, लेकिन 80 साल पुराना हो गया। अब कहा जा रहा है इसको तोड़ के नया बना लो इसी जगह। आपने उसे तोड़ दिया, रहने आप किराए पर चले गए, स्वीकार करेंगे या नहीं? या हमारा तो पुराना ही ठीक था, 2 साल लग गए, धूल धक्कड़ क्या क्या होगा, कठिनाई भी आएंगी, लेकिन फिर स्वीकार करेंगे ना, सुंदर बन गया। सृष्टि भी पुरानी टूट कर नई बनेगी, बनेगी या नहीं? कलयुग जाएगा, सतयुग तो आएगा। प्रकृति भी सतो रजो तमो से गुजरी है, तमो से पुनः सतों पर जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इस साइकिल को। ये तो 24 घंटे का है, सूरज निकल रहा है, ऊपर ढल रहा है, फिर घूम रहा है, फिर निकल रहा है, कोई रोक सकता है इसको? कोई ये भी नहीं पूछ सकता है क्यों हुआ ऐसा?
24 घंटे की बजाय 25 क्यों नहीं हुए? मैं तो लोग आते हैं ऐसे भी, 24 घंटे की बजाय 26 क्यों नहीं किए? मैं कर लो ना, कौन मना कर रहा? नई घड़ी बनाओ, ये तुम्हारा काम है। अब हमारे पूर्वजों ने तो 24 पे लाके सेट कर दिया। पहले 3 पे होता था, 3 पहर, फिर 8 घड़ी, फिर लोगों ने 24 घंटे कर दिया। अब तुम नहीं स्वीकार करते, 25 कर लो भाई, हमें क्या दिक्कत है? चेंज को स्वीकार करना ही होगा। प्रकृति भी बदलेगी, इस बार की बारिश भी तूफानी हो सकती है, क्योंकि अब प्रकृति में परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन प्रकृति को मूल स्वरूप में ले जाएगा, सतो प्रधान। इसलिए बीच में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हमें दिखाई देगी, शरीरों में भी, हवा में भी, गर्मी में भी, पानी में भी, धरा में भी, उसको हमें स्वीकार करना ही होगा। तो कितना सुंदर खेल बना हुआ है। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने अभी तक उस पर काम नहीं किया, पर मेरा संकल्प है कि जो एटॉमिक एनर्जी छूटेगी, एटम बम से एक और तो होगा महाविनाश, लेकिन दूसरी ओर उसकी गर्मी से ये सारा आकाश मंडल भी स्वच्छ हो जाएगा। इसमें जो गंदगी है वो भी जल के समाप्त हो जाएगी। किसके काम आएगा वो स्वच्छ? देवताओं के काम आएगा। जो देवता बनेंगे उनके काम आएगा और स्वच्छ आकाश। तो चांद ऐसे ही दिखेगा, जो कहते हैं चांद नजदीक आ गया, नजदीक नहीं आ जाएगा, वो दिखेगा ही ऐसा, क्योंकि अब तो गंदगी बहुत है। तो हर बुरी चीज से एक अच्छी चीज निकल कर आएगी। भूकंप होंगे, कोई रोक नहीं सकेगा उसे। समय आगे पीछे होता रहेगा, लोग भविष्यवाणी करेंगे, आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि किसी के भी हाथ में नहीं होगा। अब इस सृष्टि का कंट्रोल किसने ले लिया है? स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपने हाथों में ले लिया है। अब उसे बदलना है, उसे दुष्ट आत्माओं को सजा दिलाकर वापस भी ले जाना है, पवित्र आत्माओं को देव युग के लिए भी तैयार करना है। तो धरा में अथाह धन संपदा है, सागर में पड़े हैं हीरे मोती सतयुग के सहारे, सब आपके पास आ जाएंगे। माताओं को आनंद आएगा, सब आपके घरों में भर जाएंगे। एक गीत है ना हमारा, सोने से हीरो से आकाश भरा हो, ऐसा कुछ है ना। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा हो, हैं मोती से भरी जमी हो। कितना सुंदर शब्द लिखे सतीश भाई का ये शायद। तो बहुत अच्छा समय आएगा, लेकिन उससे पहले गंदगी की सफाई होनी भी जरूरी है। अब पापात्माओं के लिए थोड़ा ही होगा, वो पापी होंगे तो 1-2 को फेंक के मार के ही नष्ट कर देंगे। वो पुण्य आत्माओं के लिए होगा, जो देवत्व को प्राप्त हुई, जिन्होंने भगवान को पहचान कर उसे शक्तियां लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाया, जिन्होंने संसार का कल्याण किया, बहुत बड़ी चीज है, भारत का कल्याण किया, उनके काम आएगा भारत का वो अथाह सोना हीरे धन संपदा, औरों के काम नहीं आएगा। इसलिए आप सभी, हम सभी अपनी पवित्रता के बल से युग बदल रहे हैं। चेंज को स्वीकार करेंगे, सब कर लें चेंज को। छोटी कन्या बैठी, इसको देख के मुझे आया, कई कन्याएं आती हैं, हम विनाश होगा, हम क्यों पढ़ें। आज भी आई 2 माताएं छोटे बच्चों को लेके, छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी विनाश होगा, हम क्यों पढ़ें। मैंने पूछा पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? फिर फोन पे रहोगे सारा दिन, दिमाग खराब। इसलिए पढ़ाई अच्छी है, पढ़ते रहो, जब होगा हो जाएगा। चेंज तो होना है, लेकिन कारोबार, पढ़ाई लिखाई ये तो ऐसे ही चलती रहेंगी ना लास्ट तक, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये ना सोचे बिजनेस क्यों करें,
नौकरी क्यों करें? नहीं करेंगे तो अपना हाल बिगड़ जाएगा। मनुष्य के अंदर शक्तियां हैं, उसका यूज करना ही है, नहीं तो मिसयूज होगा उसका, वो कष्टदायी हो जाएंगी। तो आप सभी भी घरों में रहते हैं, बच्चे अपने लिए ये समझकर चलें, संसार के कारोबार ऐसे ही चलने हैं और चलाने हैं। मामा ममतामयी, लेकिन बोलो आज ही था, पूरी डिटैच। क्या माताएं ऐसा हो सकती हैं? फुल प्यार, लेकिन न्यारे भी करना प्रैक्टिस। मामा ने ये सिखाया। मामा बहुत गंभीर रहती थी, क्योंकि जो कुछ बाबा कहता था उसका बहुत अभ्यास करती थी। आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्वरूप में रहना। और जब कोई मनुष्य इन सब साधनाओं में लग जाता है तो बहुत गंभीर हो ही जाता है। तो बाबा ने क्या संदेश दिया? बच्चे रमणीक स्वीट बनो। कि माँ है ना, अब माँ गंभीर रहेगी तो बच्चे डरेंगे ना। माँ को गंभीरता के साथ स्वीटनेस, बहुत पोलाइट, बहुत रमणीक, बच्चों को हंसाना बहलाना भी आपको, पालना भी देनी है। तो आज मामा ये बात हमें सिखा रही थी, मामा के संदेश से सीखा, ममतामयी लेकिन डिटैच। आज की मुरली में बहुत सहज बात थी मामा की। बोलते हुए भी साइलेंस में रहो। कोई सुने तो हंसेगा, बोल रहे और साइलेंस। लेकिन सरस्वती बोल रही है, ज्ञान की देवी। और क्या आधार बताया इसका? बहुत सुंदर है, कल सब करेंगे, अभी कर लो। मैं आंखों का आधार लेकर देख रही हूँ, आप मुझे देखो, मैं आपको। मैं आत्मा आंखों का आधार लेकर देख रही हूँ। मैं आत्मा मुख का आधार लेकर बोल रही हूँ। मैं साइलेंट हूँ, पीसफुल। ये आज बाबा ने सिखाया। ये है बोलते हुए भी साइलेंस। कितनी सुंदर और सहज प्रैक्टिस। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, मैं आत्मा आधार लेकर शरीर का, हाथों का काम कर रही हूँ। यह आत्मिक अभ्यास हमें डीप साइलेंस की ओर ले चलेगा। इसको कर्मों में कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं है। कर्मों में थोड़ा थोड़ा अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तो ये अभ्यास होते रहेंगे। ठीक है ना, सहज बात है ना। अब बाबा मामा को कह रहे थे, बच्ची योग से मुझसे शक्ति लेती रहो और रूहानी रुहाव में रहो। हमें भी यही करना है। सभी बहनें ही थी ना, वो नारी थी ना, नारी शिव शक्ति बन गई। क्योंकि शिव से, बोलो भाई लोग बोलो, शक्तियां ले ली। भाई लोग भी शिव शक्ति। जो शिव से शक्तियां ले, सर्व शक्तिवान से शक्तियां ले, वे शिव शक्ति, उनकी शक्तियों से आसुरी संपदा का विनाश, दैवी संपदा की स्थापना होगी। अपने विकर्म भी विनाश होंगे। तो योग अभ्यास में अधिकतर ये करना है, सर्व शक्तिवान से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। चलते फिरते भी कर सकते हैं, रोटी बनाते, सब्जी काटते, भोजन खिलाते, भाई लोगों की जहाँ भी सेवा हो, बीच बीच में 10 सेकंड भी सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ आ रही हैं। किरणों के रूप में एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखो हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ एनर्जी भर रही है। मैं कई बार सोचा करता हूँ कि मैंने बाबा को, अव्यक्त बाबा को आते हुए हर बार देखा है। मुश्किल से शायद कोई बार मिस हुआ हो। हर बार योग भी होता था बहुत पावरफुल। इसी हॉल में बहुत समय आए बाबा, हिस्ट्री हॉल में आए,
4 घंटे कैसे एनर्जेटिक बीतते थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमें पता नहीं चलता, पर कितनी अलौकिक एनर्जी आत्मा में भर गई है। बाबा के आने से सामने बैठते थे बाबा, साकार में बाबा की 67 और 68 में एक तरह की मुरली चलती थी कि तुम मुझे, पहले तो कहते थे तुम मुझे मेरे घर में याद करो, फिर कहा मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ यहाँ याद करो। तो मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, मैं दिल्ली में था तो बाबा मधुबन में, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है, याद और इजी होती थी। तो जब अव्यक्त बाबा आते थे मैं उसको कंटिन्यू किया। बाबा तो सामने बैठा है ना, सामने बाबा पर एकाग्र होकर जो शक्तियाँ परम धाम से लेते हैं वो सामने से आ रही हैं। तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए, एनर्जी आ गई बहुत ज़्यादा। अब पता चलता कि आ गई थी, तब पता नहीं चलता था। तब तो सोचते थे हो 4 घंटे मज़े से बीते, आज आनंद में बीत गए, बड़ा आनंद आया। अब पता चलता है वो तो अलौकिक एनर्जी भर गई जो काम आ रही है जीवन में। तो हमें रूहानी रुहाव में रहना है। इसका अर्थ सीधी भाषा में ईश्वरीय नशे में। निकालो नशे की 10 बातें, भाई लोग शुरू करेंगे। और नशे की बातें थोड़ी प्रैक्टिकल। कौन मिला है? अगर हमें ये एक ही नशा हो जाए, 5000 साल जब हमारे पूरे होने को आए, देखो हमारा भाग्य, कौन मिल गया, सारी थकान उतार दी ना। अब सोचो आप 4 धाम की यात्रा करके, मधुबन के 4 धाम तो यही हैं, बस लेनी नहीं पड़ती, लेकिन आप बस लेके 4 धाम की यात्रा करके आओ, थक गए हों 1 मास में, कहीं सोने को ठीक मिला, कहीं खाने को मिला नहीं मिला। अब आप वापिस आ रहे हो, आपका घर 20 किलोमीटर दूर रह गया और आपको भगवान मिल जाए कि लो 4 धाम करके आ गए, मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ। वो 20 किलोमीटर कैसे बीतेंगे? कितना सुंदर चिंतन करो। 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है, स्वयं भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिया और कहा लाओ ये सारे बोझ मेरे हवाले करो, हल्के हो जाओ, आनंद लो, घर चलने का समय आ गया है। नजदीक आते अपना घर याद आने लगता है ना, घर चलने का समय आ गया, अब चलना है। याद दिला रहा है, स्मृतियाँ दिला रहा है। ये स्मृतियाँ हमें रूहानी रुहाव में ले चलती हैं। कौन पढ़ाने आ गया? युगों से गाते ही रहे, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से। अब आ गया, हम तो आ गए। लोग आते ही नहीं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। हमारे लिए तो अंधेरा ही अच्छा है भाई, असत्य का साम्राज्य है कलयुग में, वही ठीक है। गाते क्यों थे फिर? जिन्होंने दिल से गाया था वो अंधकार से प्रकाश में आ गए, वह सत्य से सत्य के मार्ग पे आ गए हैं। बाकी ढूंढ ही रहे हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में। नशा कौन पढ़ाने आ गया? हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी किसने खोली हमारी? कोई सोने वाला भगवान इस धरा पर आए और यूनिवर्सिटी खोल दी। और पढ़ने कौन आए? कौन पढ़ने आए? हम सब। गांव की भोली माताएं भी आ गई, बिना पढ़े लिखे भी आ गए, यूनिवर्सिटी में बिना पढ़े लिखे पढ़ने आ गए। दादा पोतरे बच्चे सब एक साथ पढ़ने लगे, है ना? खेल सुंदर, रुहाव हो जाए। किसका साथ मिला? भगवान खुदा दोस्त बन गया। हथेली पर क्या लाया है हमारे लिए?
बाबा के बहुत अच्छे शब्द माताओं को सदा याद रखने हैं। बच्चे, भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आ गया है। भोग खिलाया करो रोज। जो नहीं खिलाते भगवान आएगा फिर कहेगा यहाँ तो भोजन भी नहीं मिलता, औरों के घर चलो, कहेगा या नहीं? कौन कौन खिलाती हैं माताएं? वेरी गुड, लगभग सभी। भाई लोग भी खिलाते हैं या खाते ही हैं? जब भोजन सामने आए रोज की आदत डालो। पहला संकल्प, सब आदत डालें। बाबा तुम ये भोजन हमें खिला रहे हो, ये भोजन पहले तुमको अर्पित। योग लगा दो 5-7 सेकंड। ये तुम्हारा है, पहले तुम स्वीकार करो। यहाँ से शुरू करना भोजन, फिर जितनी याद रहे वो करना, पर यहाँ इससे शुरू करना भोजन। बिना अर्पित किए खाना ही नहीं है। हंसी की बात सुना दूं। बॉम्बे में बाबा थे, हमारे यहाँ एक आनंद किशोर दादा हुआ करते थे, वो भी साथ गए थे। आइसक्रीम दे रहे थे बाबा, खाने लगे सब। बाबा ने पूछा आनंद किशोर दादा से, बाबा को याद करके खाई? कहा नहीं बाबा, 2 बार दे दो, याद करके खाऊंगा। तो ऐसे नहीं, पहले ही थाली आते ही फटाफट खाना शुरू किया। अच्छी चीज आई, रसगुल्ले आए, फटाफट मुंह में। ये नहीं करते हैं लोग ऐसे। पहले प्रभु अर्पण, जिसने दिया है पहले तुम्हारा स्वीकार करो। ठहर जाओ थोड़ी देर, बस आ जाओ बाबा, स्वीकार करो, मजा आएगा। आपका भोजन औषधि बन जाएगा। तो बना के भोग लगाना है। जो भाई लोग नहीं बनाते वो भोजन से पहले अर्पित करना है बाबा को। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे थे। बाबा क्यों कहता है कि बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा? क्योंकि तुम रोज मुझे भोग लगाते हो, तो मैं भूखा नहीं रहता तो तुम्हें कैसे भूखा रखूँगा। शांतिवन में तो एक दिन बहुत अच्छा संदेश आया हंसी का। कितने बच्चे रोज मुझे भोजन खिलाते हैं फिर भी मैं मोटा नहीं होता। बाबा हंसी भी कर लेते हैं। बाबा तो रुहाव, नशा बहुत ज्यादा। भगवान के कितने समीप आ गए कि उससे हंसी मजाक कर रहे हैं। नहीं तो लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हे प्रभु बहुत पापी हूँ, क्षमा कर दो। हम क्या कहते हैं? हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं, हम पापी नहीं। पापी और हैं बहुत सारे लोग, हम पुण्य आत्माएं। हमारा ये सब कुछ तुमको अर्पण, हमारा ये नशा है ना, तो अपने रुहाव को बढ़ाएंगे। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, स्वमान बीच में आ जाता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भगवान ने स्वयं मुझे वरदानों से श्रृंगारा है। मैं ऐसी आत्मा हूँ जिसकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिसका सद्गुणों से श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हैं। कदम पर कदम रख के चलना है बाबा के, ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया होगा? कई लोग कहते हैं हमने तो देखा नहीं, हमें कैसा पता चले, कैसे उसे फॉलो करें? देखने वाले थोड़ा ही जानते हैं कौन क्या कर रहा है। देखने वाले ने, देखने से फॉलो नहीं किया जा सकता। जो रोज की मुरली हैं उनको फॉलो करना माना फॉलो फादर। सीधी बात, कुछ भी सोचना नहीं ब्रह्मा बाबा क्या थे, कैसे थे। अब बाबा ये भी कह देते हैं इस परिस्थिति में सोचो ब्रह्मा बाबा होते तो क्या सोचते। सबसे कठिन काम है ना, हमें क्या पता क्या सोचते भला। लेकिन वही सोचते जो शिव बाबा कह रहे हैं कि ये बोझ मुझे अर्पित करो, करन करावनहार मैं हूँ, तुम हल्के हो जाओ। यही करते थे ना बाबा। बाबा भी तो मनुष्य थे ना ब्रह्मा बाबा, उनको भी सब वैसा ही होता था। कभी चिंताएं हुई,
कन्याओं को भेज दिया है सेंटरों में, गंदी दुनिया, कोई समाचार आता है, बाबा को चिंता होगी या नहीं? बाबा नहीं कहते सारी रात नींद भी नहीं आती, वो सकाश देते हैं। ये सब होता था, लेकिन फिर प्रभु अर्पण, अब तुम संभालो। अब हम यहाँ हैं, वो वहाँ है। उन दिनों तो फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन से कुछ समझा दिया जाए, कुछ कह दिया जाए। अब तुम संभालो, हल्के हो जाते थे। बहुतों के साथ हुआ ये, कहीं कहीं जाकर अटक गई आत्माएं। कलयुग के लोग भी कई बड़े होशियार होते हैं ना, अटकाने में, फंसाने में। शिव बाबा ने सबको सुरक्षित निकाला। तो बाबा की कुछ कोई 5 बातें आप अपने जीवन में साथ ले लो, उन्हें साथ लेकर चलना। कोई भी आप चुनो। मैं कई बातें सुना रहा हूँ। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के कई कदम सुनाए हैं मुरलियों में, 8 कदम, उन्हें भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए मनुष्य उनको सुन के ही पहला ही संकल्प कर लेता है, अपने से नहीं होगा ये सब, खेल खत्म, सरेंडर कर दिया, हमारे लिए तुम ही करो। बाबा कभी कभी हंसाया करते थे, कई बच्चे तो सोचते हैं हमारे लिए योग भी बाबा ही कर दें। मेरे पास तो ऐसी बहुत माताएं आती हैं, भाई जी हमारा तो योग नहीं लगता, आप कर देना। कहा ठीक है, हम करेंगे, हम तो करेंगे ही। खुश होते हैं, हम करेंगे, हम तो करते ही हैं सबके लिए। तो बाबा की कोई 5 सुंदर बातें ले लो। बाबा बहुत सहनशील। कोई ये भी सोच सकता है ब्रह्मा को क्या सहन करना पड़ा होगा? सहन तो सबको करना पड़ता है। मामा कितनी सहनशील थी। ऐसे नहीं कोई मामा सदा बीमार रही। वो तो जब आबू में आए, यहाँ ठंड बहुत थी, ये लोग गर्म जगह से आए थे, किसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, चाय की आदत नहीं थी, चाय कोई बनाना ही नहीं जानता था, यज्ञ में चाय नहीं होती थी। सबको ठंड का असर हो गया, उससे गड़बड़ हुई, मामा को भी हुई। नहीं तो बाबा ने उनकी काया कंचन काया बनाई हुई थी। लेकिन अब प्रकृति का खेल, वो तो अपना खेल खेलेगा ना। तो लास्ट में कुछ समय मामा बीमार रही थी। ऐसे नहीं सदा ही बीमार थी कोई, मामा तो बहुत हेल्दी, क्योंकि यज्ञ में तो दवाई आदि होती नहीं थी। बहुत सहनशील, कोई भी बीमारी होते भी चेहरे पर नहीं, चाहे तन की बातें सहन करनी पड़ी हो, चाहे संगठनों की बातें। अब एक माँ के लिए क्या सहन करना पड़ता है? 4 बच्चे हैं, आपको एक ये भी कह सकता है उसको बहुत प्यार करती हो, मेरे को नहीं। ओ मामा को भी तो सुनना पड़ता होगा ना, पड़ता था सबको। सब सहन करना और संभालेना। बाबा बहुत अचल अड़ोल, विघ्न आए यज्ञ के कार्यों में, लेकिन स्थिति बहुत पावरफुल, कोई घबराहट नहीं, कोई संकल्प नहीं क्या होगा कैसे होगा। बाबा की मूल्यों से हम सब सुनते हैं, बाबा के सामने बहुत बातें आती हैं, बाबा एक ही संकल्प से ख़त्म कर देते हैं, नथिंग न्यू। सीख ले ये। बाबा जैसी तपस्या, मामा जैसी साधनाएं, दोनों के जैसी प्योरिटी, दोनों के जैसी शुभ भावनाएं, सबको आगे बढ़ाने की भावना, सबको सिखाने की भावना, डांट डपट के नहीं आते। बाबा का एक स्लोगन होता था, कोई भी मनुष्य जन्म से ही सब कुछ नहीं सीख कर आता, सिखाना होता है। संगठनों में एक दूसरे को सिखाना होता है। माताएं भी अपने बच्चों को सिखाएंगी या कहेंगी तुम ऐसे क्यों पैदा हुए? बच्चे उत्तर देते तुमने ही तो किया। सुनता हूँ मैं ये उत्तर बच्चों के। ये नहीं हो सकता, सिखाएंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। आपका प्यार तो होता ही है, लेकिन जितना स्वमान होगा बच्चे उतना ही सीखेंगे। प्यार नहीं तो मोह में बदल जाता है, और मोह का प्रभाव नहीं होता। इस प्यार को स्वमान में बदलो और आत्मा देखकर उनको अच्छी बात कहो,
हो नहीं सकता कि उन पे असर न हो। कोई भी हो, आपके साथी हो, कोई नया जिज्ञासु आ गया, उसको आप समझा रहे हैं कुछ, ये विधि है। स्वमान में स्थित होकर आत्मा देखकर शुभ भावनाएं रखते हुए अच्छी बातें दूसरों को देनी है। तो ऐसे बाबा के कुछ कदम सभी अपने ख्याल में रखें। जो बाबा ने अशरीरीपन का अभ्यास किया, मम्मा ने सबसे ज़्यादा किया आत्मा, उसका बहुत अभ्यास करेंगे। बाबा ने अब उसमें जोड़ दिए हैं स्वमान। पहले रुहाव होता था, ये सब था ईश्वरीय नशा। अव्यक्त हुए तो कुछ साल के बाद स्वमान, उन सब का अभ्यास करेंगे तो फुट स्टेप लेंगे माँ बाप का और हम उन जैसे बन जाएंगे। ओम शांति।